हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है और इसमें आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। विषय गणित के अंतर्गत आज वर्कशीट 10 बताएंगे और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। कक्षा 7वीं वर्ष 2022-23 सत्र 2022-23 खंड अ विषय गणित। इसमें हम देख रहे हैं कौन सी वर्कशीट? वर्कशीट 10। वर्कशीट 10 में दिया सम एवं विषम संख्याओं की समझ। जो संख्या होती हैं जैसे 1 से लेके 1 अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं उसमें सम संख्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो आज हम वर्कशीट 10 में सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए और समझे। उदाहरण दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। उपरोक्त पैटर्न में प्रत्येक संख्या 2 का गुणज है। 2 का गुणज यानी कि 2 के पहाड़े में आती है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 इछिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 धाम 20। इस प्रकार जो 2 का पहाड़ा है तो ये क्या है? 2 के गुणज है पूरे। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो आपको किसी ने पूछा कि सम संख्याएं क्या हैं तो आप बता सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 के गुणज हैं वे क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब बड़ी से बड़ी संख्या की पहचान करना है तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, जिस अंक या जिस संख्या के अंत में 2 आता है, 4, 6, 8 और 0। 2, 4, 6, 8 और 0 जिस भी संख्या के अंत में आता है वह संख्या क्या कहलाती है? सम। जैसे मैं एक संख्या आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे 98। अब 98 में इसके आखिरी में क्या है? ये 8 है। 8 है ना, देख रहे हैं ना आप? तो इसलिए हम इस संख्या को, किसी ने पूछा सम है क्या विषम, तो हम क्या बताएंगे? सम। छोटी संख्या तो आप 2 के गुणज के आधार पर पहचान लेंगे। परिभाषा पूछा किसी ने कि सम संख्या क्या है तो आप बता सकते हैं कि प्रत्येक संख्या 2 का गुणज है, यानी कि ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। जो 2 के गुणज होते हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग चले जाता है पूरी बार तो वह क्या कहलाते हैं? सम संख्याएँ। फिर उसके बाद देखा यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 दिया है। तो ये संख्या 2 के गुणज नहीं है। ये जो भी संख्या जितनी हमने पढ़ के बताया यहाँ पे ये 2 के गुणज नहीं है। ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो संख्या सम नहीं है या 2 के गुणज नहीं है वो कौन संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे कौन सी आ जाएंगी? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये सभी क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएँ कहलाती हैं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है? प्रयास कीजिए दिया है। क्या दिया? प्रयास कीजिए में 10 से 30 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखिए। किसके बीच की संख्या कह रहा है? 10 से 30 के बीच में। तो अब हम 10 से 30 के बीच की जितनी भी सम संख्याएं वह लिख लेंगे। जैसे हम 10 के बाद क्या आएगा? 11। तो 11 है क्या? नहीं। 12 हाँ। 13 भी नहीं है। 14 है। 15 नहीं है। 16 है। 17 नहीं। 18, 20, 22, 24, 26, 28। ये क्या हो गई? 10 से 30 के बीच की सम संख्या हैं। आप इनको बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि यदि सम संख्या की पहचान करना है तो किसी भी संख्या के आखिरी अंक को देख लीजिए। आखिरी अंक में यदि क्या क्या दिया है? 2, 4, 6, 8 और 0 दिया है तो वह संख्या सम है। अब 10 से 30 के बीच सम संख्या लिखना है तो आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है? कोई 10 विषम संख्याएं लिखिए जो 40 से छोटी हैं। 40 से छोटी यानी कि आप कहाँ से चल लेंगे? 1 से लेके 40 तक। जो 40 से छोटी यानी 39 तक जितनी भी सम संख्याओं को छोड़ के वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा है? कोई 10 कह रहा है तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। कितनी लिखने कहा था? 10। ये हमने 10 लिख के बताए। और इनके अलावा भी आ सकती है, जैसे 23 आ सकता है, 25 आ सकता है, 27 आ सकता है, 27 बाद 29 आ सकती है। ये सब क्या हैं?
विषम संख्याएं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा है, 10 विषम कहा है कोई भी, तो हमने यहाँ पे 10 विषम संख्याएं आपको लिख के बता दी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें पहला वाला क्या दिया, 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। सत्य असत्य हमने बताया असत्य। अब असत्य कैसे होता है इसको सिद्ध करके बताते हैं। कोई भी 3 विषम संख्या ले लीजिए, जैसे हमने क्या लिए 1, ये क्या है विषम है, फिर धन लगा दो, फिर 3 ये भी विषम संख्या है, फिर 5। अब क्या कह रहा है, 3 विषम संख्याओं का योग। अब योग यानी इनको जोड़ दीजिए, 5 में 3 जोड़े कितना हुआ 8, 8 में 1 जोड़े 9। अब ये 9 क्या है, सम है कि विषम है, विषम संख्या है। और प्रश्न में क्या कहा है, 3 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, कह रहा है सम होता है। तो ये क्या कथन है, असत्य है। 3 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम ही होता है। फिर इस प्रकार इसका कथन हमने असत्य बताए। दूसरा देखिए, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम संख्या होता है। चलो 2 विषम संख्या ले लेते हैं हम कोई भी, जैसे हमने 2 विषम संख्या 1 और 3 ले लिए। क्या ले लिए, 1 और 3 ले लिए। उसके बाद 1 सम संख्या लेना है हमें। क्या लेना है, 1 सम संख्या। तो 1 सम संख्या कौन सी ले लेते हैं हम, चलो 2 ले लिए। अब इनको जोड़ दीजिए, क्या करना है, इनको जोड़ दीजिए। 2 में 3 जोड़े 5, 5 और 1 6। अब 6 सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है क्योंकि ये 2 का गुणज है, तो 6। तो हमारा क्या कह रहा है प्रश्न में, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम संख्या होता है। सत्य असत्य, बिल्कुल सत्य आएगा इसका आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या रख के जोड़ के देखे, योग करके देखे कितना आया, सम संख्या आई। इसके बाद तीसरा देखिए, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। अब 3 विषम संख्या ये ले लेते हैं हम, 1 गुणित 3 गुणित 5, ये 3 विषम संख्या ले लिए। कोई भी 3 ले सकते हो आप। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। अब गुणा करके देखते हैं, 5 दिया 15, 15 एकम 15, 15 सम है कि विषम है, सम है, विषम है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सत्य आएगा। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है, सत्य। अब देखिए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यदि किसी सम, प्रश्न को समझना, किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। सदैव कह रहा है यहाँ पे, प्रश्नों को ध्यान से, यहाँ पे इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान देंगे। सदैव कह रहा है कि विषम संख्या होता है, सदैव विषम संख्या नहीं होता। जैसे हमने 16 में किसका भाग दे दिए, क्या कह रहा है प्रश्न, किसी सम संख्या को 2 से भाग दी, सम संख्या 16 हो गई, इसे 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 2 8 16, 8 बार जाएगा। और 8 क्या है, सम संख्या है। और यहाँ क्या कह रहा है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। सदैव नहीं होता, कभी विषम होता है, कभी सम होता है। तो इसलिए इसका कथन क्या आ जाएगा, असत्य। फिर देखिए, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। बिल्कुल सही है, 2 सम संख्याओं का आप गुणा करोगे तो सदैव क्या आएगा, सम आएगा। जैसे 2 गुणित 2 4, 4 गुणित 4 16, 4 गुणित 2 8। तो आप सम संख्या का सम, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सत्य आएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 था, सत्य असत्य बताइए। आपको सत्य असत्य हमने बता दी यहाँ पे। ये लर्निंग आउटकम के आधार पे M602 है और इसे पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का पाठ क्रमांक 3 में देख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट 10 यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने वर्कशीट 10 में आपको सम और विषम संख्याएं बताएं। ये संख्याएं आपके समझ आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।